वेलकम बैक स्टूडेंट्स। बिहार बोर्ड की जो हम एक्सरसाइज कर रहे थे में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यानी सॉलिड्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हमें पढ़ना है आज। तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम देखते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न क्या आने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिकी से या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से, वो देखते हैं। तो अर्धचालक वाला जो हिस्सा है यानी चालकों के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं, कुचालकों के बारे में हम जानते हैं। अभी जो अर्धचालक है उसके बारे में पूर्ण विस्तार से हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सिलेबस जो है बच्चों ये है यूनिट नंबर 9 इकाई 9 सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर डायोड, IV कैरेक्टरिस्टिक इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस। डायोड एज अ रेक्टिफायर, पीएन जंक्शन डायोड एज अ रेक्टिफायर यानी वो रेक्टिफिकेशन कैसे करेगा, एक ही दिशा में कर देना उसको बोलते हैं रेक्टिफिकेशन। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है रेक्टिफिकेशन। IV कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड, प्रकाश उत्सर्जक डायोड के लिए ग्राफ खींचना धारा एवं वोल्टता के मध्य। फोटो डायोड, सोलर सेल, जेनर डायोड, जेनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। जेनर डायोड का उपयोग वोल्टता नियंत्रक के रूप में वो कैसे कर सकते हैं। फिर आगे जंक्शन ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर एक्शन। तो संधि ट्रांजिस्टर को हमें पढ़ना है, ट्रांजिस्टर की कार्य विधि को समझना है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए ट्रांजिस्टर, उसके गुणधर्म जो वक्र हैं यानी कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या खींचते हैं हम, ग्राफ खींचते हैं बच्चों। ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर तो किस प्रकार से ट्रांजिस्टर जो है आयाम को आवर्धित करेगा या आवृत्ति को आवर्धित करेगा, यानी आवर्धक के रूप में ट्रांजिस्टर आवर्धक के रूप में। उसमें हमें कॉमन एमिटर यानी सामान्य उत्सर्जक जो मोड है उसका, या उभयनिष्ठ उत्सर्जक है, कॉमन यहाँ पे उभयनिष्ठ मतलब है, सामान्य नहीं। तो उभयनिष्ठ उत्सर्जक मोड कॉन्फ़िगरेशन उसमें पढ़, उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में। ऑसिलेटर, ट्रांजिस्टर जब ऑसिलेटर का काम करता है तो वो वेव्स जनरेट कर देता है बच्चों। तो विद्युत चुंबकीय तरंगें किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है जब ट्रांजिस्टर एक दोलित्र के रूप में काम करेगा। लॉजिक गेट्स के बारे में हमको पढ़ना है, हालांकि सीबीएसई से इसको हटे 2 साल हो गए। लॉजिक गेट्स सीबीएसई सिलेबस में नहीं है, सीबीएसई सिलेबस में ट्रांजिस्टर भी नहीं है, लॉजिक गेट्स भी नहीं है, पर बिहार बोर्ड में है तो आप लोगों को पढ़ना है। और एंड नॉट, नैंड एंड नॉर गेट्स, इस पर प्रश्न आते हैं। ट्रांजिस्टर एज अ स्विच, ट्रांजिस्टर का उपयोग स्विच के भांति कैसे होगा। बुलियन अलजेब्रा, बुलियन अलजेब्रा ये मिसिंग है थोड़ी सी डिटेल, ये एज इट इज मैंने दिखा दिया है, अपनी तरफ से कोई सुधार इसमें नहीं किया है। ओके, तो एनसीईआरटी से क्या क्या तैयार करना रहेगा आपको। एनसीईआरटी में जो मार्किंग्स हैं उनको अगर हम देखें तो ये फिगर्स हैं, जिन जिन पर एल लगा हुआ है आपको बनाकर तैयार करनी है, और जहां पर आप देख रहे हैं आई, ये तो पक्की तैयार करनी। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सर्किट है इसमें कोई, तो वो सर्किट की प्रैक्टिस आपको करनी बनाने की। आप मेरे लेक्चर्स में देखेंगे, अभी इसके लिए आपको पुराने लेक्चर्स में जाना पड़ेगा, क्योंकि सीबीएसई सिलेबस से हट गए तो 2019 के लेक्चर में नहीं मिलेगा आपको, 2017 के लेक्चर्स में जाना पड़ेगा, तो वहां पर आपको पूरी डिटेल में मिलेगा। सॉल्ड एग्जांपल्स में कौन से एग्जांपल्स के साथ क्या अटैचमेंट है, मैक्सिमम रीड पर ही आ रहे हैं ना, एल तो कोई सा भी नहीं है। ओके, पॉइंट्स हैं, समरी पॉइंट्स, उनको कैसे तैयार करना है, पॉइंट्स टू पॉन्डर को कैसे तैयार करना है, एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं में 14.12 न्यूमेरिकल है जो कि इंपॉर्टेंट मार्क है। तो इस तरह से आप एनसीईआरटी अपनी तैयार कर लेंगे। और इसके बाद अब हम आते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। राइट लॉजिक सिंबल बुलियन एक्सप्रेशन, तो बूलियन व्यंजक लिखना है आपको, तार्किक चिन्ह देना है उसके लिए। एंड ट्रुथ टेबल, सत्यता सारणी या सत्यमान सारणी इसको हम कहते हैं एंड गेट के लिए। तो एंड गेट के लिए लॉजिक सिंबल जैसा आप देख पा रहे हैं,
इसमें दो निवेशी हैं ए और बी, देयर आर टू इनपुट्स एंड ओनली वन आउटपुट, निर्गत सिर्फ एक ही हुआ है। तो इसकी जो ट्रुथ टेबल है एंड गेट की, वो इस तरह से होती है कि जब दोनों निवेशी उच्च होते हैं, यानी बोथ द इनपुट्स आर हाई, ओनली देन आउटपुट इज हाई, तभी सिर्फ y1 मिलेगा, बाकी सब जगह 0 मिलेगा। तो ये आप देख रहे हैं जब ए और बी दोनों 1 है, केवल तभी y1 है, बाकी हर स्थिति में जो भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन उसके लिए 0 है। बुलियन एक्सप्रेशन जो बुलियन व्यंजक होता है a इंटू बी इक्वल टू वाई। अगला सवाल है राइट लॉजिक सिंबल एंड ट्रुथ टेबल ऑफ नॉर गेट। नॉर गेट के लिए आपको ये प्रदर्शित करना है। तो नॉर गेट में क्या है, और में नॉट जुड़ा होता है, यहां तक ये और है, इसके आगे जो सर्कल लग गया है ये नॉट का सर्कल है। तो इसमें भी हमें द्विनिवेशी दो दो निवेशी हैं, टू इनपुट गेट है और एक आउटपुट। तो हम और का उल्टा कर देते हैं। तो और में तो क्या होता है कि सिर्फ तभी 0 मिलता है जब दोनों 0 होते हैं, इसमें तभी 1 मिलेगा जब दोनों 0 होंगे। इसका उल्टा इन्वर्ट कर दिया, नॉट गेट को लगाया तो उसने व्युत्क्रम कर दिया, उसका उल्टा। एक्सप्लेन ट्रांजिस्टर एज अ स्विच एंड एज एन एम्पलीफायर। आप बच्चों एनसीईआरटी से भी पढ़ सकते हैं, नोट से भी पढ़ सकते हैं, और यहाँ भी जो डिस्क्रिप्शन है, फिर ये जो सर्किट डायग्राम है, ये आपको बनाना होगा। स्विच की भांति कैसे कार्य करता है, और अगर इसको समझना है तो आपने वो बचपन में खिलौना कार रिमोट वाली चलाई होगी, सोनिक कंट्रोल। उसमें क्या होता था बच्चों, आप ताली बजाते थे, वो चालू हो जाती थी, ताली बजाते थे वो बंद हो जाती थी। तो उसमें स्विचिंग कौन कर रहा था, उसमें ट्रांजिस्टर स्विचिंग कर रहा था। तो ट्रांजिस्टर एज ए स्विच। फिर ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, आवर्धक के रूप में। तो ट्रांजिस्टर क्या करता है, इनपुट सिग्नल को बढ़ा कर देता है। अब वो उभयनिष्ठ उत्सर्जक आवर्धक है, कॉमन एमिटर एम्पलीफायर है, तो इसकी कला को विपरीत कर देता है, फेज को इन्वर्ट कर देता है। ये तुम देख रहे हो इनपुट सिग्नल में पहले आ रहा है ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर ये पहले जा रहा है नीचे की तरफ। तो फेज को 180 डिग्री से चेंज कर दिया ट्रांजिस्टर। बेसिक सर्किट पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए भी पूछ सकते हैं, एनपीएन के लिए भी पूछ सकते हैं, और अगर कुछ भी ना पूछे तो आपकी इच्छा है, आप पीएनपी या एनपीएन दोनों में से किसी का भी बना सकते हैं। तो ये सर्किट आपको एनसीईआरटी में ऐसा नहीं मिलेगा, आप यहाँ से देख सकते हैं, और एनसीईआरटी वाला अगर आपको समझ में आ रहा है तो वो भी बना सकते हैं। हमने वोल्टेज आवर्धन, वोल्टता आवर्धन, उसको परिभाषित किया, वोल्टेज गेन को। उससे पहले करंट गेन, उसको हम अल्फा से दिखाते हैं। करंट गेन, वोल्टेज गेन हमने इसमें बताया। पावर गेन भी बता सकते हैं, दोनों का गुणनफल। ये जो सिंबल है ये अल्फा है, ये अल्फा है, प्रोपोर्शनल नहीं है, ये अल्फा है। जहां जहां आप देख, ये है धारा लब्धि, धारा लब्धि यानी करंट गेन। राइट एनी टू डिफरेंस बिटवीन एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। ये जो है सीबीएसई में भी आएगा सवाल, इस साल भी आ सकता है। दो अंतर बताइए एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालकों के बीच। तो जब हम पेंटावलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं, पंच संयोजी अशुद्धि मिलाते हैं, जैसे कि आर्सेनिक, एंटीमनी, नाम याद रखने हैं आपको, तो हमें एन प्रकार का अर्धचालक मिलता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर। और जब आप त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाते हैं, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं, जैसे गैलियम, इंडियम, एल्यूमिनियम, तो आपको पी प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होता है। मेजोरिटी कैरियर इन एन टाइप सेमीकंडक्टर आर इलेक्ट्रॉन्स, और इसमें होते हैं होल्स, पी टाइप। अगला सवाल है डिस्कस कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर बायसिंग इन द केस ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर। बायसिंग कैसे लगाते हैं वो सर्किट का आपको पूरा आइडिया होना चाहिए। डिस्कस इट्स कैरेक्टरिस्टिक कर्व, आपको ग्राफ बनाकर बताने हैं, और करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर उसके लिए परिभाषित करना है, यानी धारा लब्धि को परिभाषित करना है। तो ये हो गया इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, एनसीईआरटी से भी तैयार कर सकते हैं, यहाँ से भी। यहाँ पर कंक्लूजन में शॉर्ट एंड प्रिसाइज लैंग्वेज दी हुई है, तो बेहतर है कि आप यहाँ से या फिर मेरे नोट से तैयार कर लीजिए। दोनों में आपको इसी तरह मैच करता हुआ कंटेंट मिलेगा। यहाँ पर ये जो लाइन आप देख रहे हैं, सेचुरेशन रीजन ऐसे मार्क किया हुआ, ये लाइन है और ये लाइन है, वो लाइनें बनाना आवश्यक नहीं है, सिर्फ ये जो ग्राफ है वो आप बनाएं तो काफी होगा। तो ट्रांजिस्टर में हमने एक्टिव रीजन, कट ऑफ रीजन, सैचुरेशन रीजन,
ये सब परिभाषित किए हैं। सक्रिय क्षेत्र हो गया, कट ऑफ जहां पर धारा शून्य हो जाती है, आईसी becomes 0, IB becomes 0, below IB becomes 0, IC की फाइनाइट वैल्यू होती है। संतृप्त क्षेत्र, डीसी करंट गेन से ज्यादा हमारा मतलब नहीं निकलता है। डीसी करंट गेन ठीक है, परिभाषित हमने कर दिया, काम नहीं आता है। जहां भी काम आता है वो एसी प्रत्यावर्ती धारा लब्धि काम आती है, एसी करंट, क्योंकि चेंज होता है इसमें। अगला सवाल, मेंशन फ्यू एडवांटेजेस ऑफ एलईडी। ये किसी भी बोर्ड में आ सकता है, बिहार बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। एलईडी के क्या लाभ हैं वो आपको पता है। सातवां है, व्हाट इज डोपिंग एंड व्हाई इट इज रिक्वायर्ड। ये बच्चों कंपटीशन में भी आता है। तो वो जो प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम अशुद्धि मिलाते हैं शुद्ध अर्धचालकों में और उनसे बनाते हैं हम एन टाइप या पी टाइप अर्धचालक, तो उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं डोपिंग। डोपिंग करके हम चालकता बढ़ाते हैं किसी भी अर्धचालक। इट इज डन टू इंक्रीज कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इवन एट लो टेम्परेचर। आठवां प्रश्न है, डिफरेंशिएट बिटवीन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो ये शुद्ध होते हैं, ये डोप्ड होते हैं अशुद्धि मिलाने के बाद। ये गिव लॉजिक सिंबल एंड ट्रुथ टेबल फॉर नैंड गेट, बना सकते हैं नैंड गेट लॉजिक सिंबल ट्रुथ टेबल। एक्सप्लेन द एप्लीकेशंस ऑफ ए पीएन जंक्शन डायोड एज रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर को हिंदी में क्या बोलते हैं, मैं दिष्टकारी बोलते हैं। तो एप्लीकेशंस हमें समझाना है, पीएन संधि डायोड दिष्टकारी के रूप में ये क्या उपयोग है। तो अर्ध तरंग दिष्टकारी होता है, पूर्ण तरंग दिष्टकारी होता है, नहीं हाफ वेव रेक्टिफायर। ये हाफ वेव रेक्टिफायर का परिपथ चित्र हो गया, सर्किट डायग्राम फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर। जब भी आप ये परिपथ चित्र बनाएंगे आपको निवेशीय और निर्गत संकेत, इनपुट एंड आउटपुट जो वेवफॉर्म है ये जरूर बनाने। तो अर्ध तरंग दृष्टकारी आधी तरंग को एक ही दिशा में करता है, इसलिए अर्ध तरंग दृष्टकारी कहलाता है। और वो जो फुल वेव रेक्टिफायर है पूर्ण तरंग दृष्टकारी, वो क्या करेगा, पूरी तरंग को कन्वर्ट करेगा। अभी यहाँ पे सिर्फ हाफ वेव रेक्टिफायर दिखाया गया है। अगला प्रश्न है, स्टेट टू यूजेस ऑफ ए फोटोडायोड। फोटोडायोड के कोई दो उपयोग बताओ। तो आपने देखा हो तो जहां कहीं भी स्कैनिंग होती है, जैसे आप बाजार से कोई सामान खरीदने जाते हैं तो उस पर वो टैग लगा होता है, उसमें कितना प्राइस है उसका, क्या मैन्युफैक्चरिंग डेट है, क्या एक्सपायरी डेट, वो सब सारी डिटेल जो है उसमें बार कोड में लिखी होती है। बार कोड को पढ़ने वाला जो डिवाइस उसमें फोटो डायोड लगा होता है बच्चों। हमारे जितने भी कैमरा है, मोबाइल के कैमरा या दूसरे सीसीटीवी कैमरा, उन सब में फोटो डायोड ही सेंसर का काम करता है, वही सेंस करता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हमने देखे। सॉलिड्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस यानी अर्धचालक युक्तियों, अर्धचालक, ठोस अर्धचालक। तो लास्ट जो नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा उसमें मैं कम्युनिकेशन सिस्टम, यानी ये खत्म कर दूंगा चैप्टर कम्युनिकेशन सिस्टम, बिहार बोर्ड में है सिलेबस में। और उसके बाद फिर जो आपके ऑब्जेक्टिव हैं उनकी स्पेशल प्रैक्टिस, क्योंकि 35 नंबर के तो आपके ऑब्जेक्टिव ही आने वाले हैं। तो 35 नंबर के वो जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उनकी विशेष प्रैक्टिस मैं करवाऊंगा, और वो कॉमन रहेगी सभी बोर्ड के बच्चों के लिए, क्योंकि सीबीएसई में भी ऑब्जेक्टिव चालू हो गए हैं। और अगर आप असर्शन रीजन भी करते हैं साथ में तो कोई उसमें बुराई नहीं है, क्योंकि कंसेप्ट क्लैरिटी आएगी, आप सब्जेक्ट को ही सीख रहे हैं तो हर जगह काम आएगा। तो मिलते हैं बच्चों जल्दी ही। सो हैप्पी लर्निंग टिल नेक्स्ट लेक्चर, जल्दी मिलते हैं।